हेलो दोस्तों, आइए आज हम हिंदू धर्म में विवाह से संबंधित जो 36 गुण मिलाए जाते हैं उनसे रिलेटेड आपको महत्वपूर्ण वीडियो दी जा रही है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें तथा यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं वीडियो से संबंधित। देखिए, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में विवाह के समय वर और वधू की कुंडली का मिलान किए जाते हैं। इसमें दोनों ही पक्षों के गुणों का मिलान होता है। उस आधार पर यह तय होता है कि विवाह हो सकता है अथवा नहीं हो सकता। ज्योतिष शास्त्र में विवाह के मिलान के लिए कुल 36 गुणों के बारे में बताई गई है, जैसा कि आप सभी ने अपने आसपास में सुना ही होगा। ठीक है, उसके आधार पर हम जानते हैं कि अगर वर और वधू के विवाह के लिए कम से कम 18 गुणों का मिलना आवश्यक होता है, तभी उन दोनों के मध्य विवाह हो सकती है, अन्यथा वह शादी नहीं की जा सकती है। दया मनोहर के मुताबिक विवाह के समय कुंडली मिलान में अष्टकूट गुण देखे जाते हैं, जिसमें नाड़ी के 8 गुण, भकुट के 7 गुण, मैत्री के 6 गुण और ग्रह मैत्री के 5 गुण होते हैं। योनि मैत्री के 4 गुण, ताराबल के 3 गुण, वश्य के 2 गुण और वर्ण के 1 गुण का मिलान होता है और इस प्रकार कुल 36 गुण होता है। विवाह के बाद वर और वधू एक दूसरे के अनुकूल रहें, संतान, सुख, धन दौलत में वृद्धि, दीर्घ आयु हो, इस वजह से ही दोनों पक्षों के 33 गुणों का मिलान किया जाता है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ में अष्टकूट में वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकुट और नाड़ी को शामिल किया गया है। अगर विवाह के लिए वर और वधू के कम से कम 18 गुणों का मिलना ठीक ठाक माना जाता है। कुल 36 गुणों में से 18 से 21 गुण मिलने पर मध्यम रूप से माना जाता है। इससे अगर अधिक गुण मिले तो उसे शुभ विवाह माना जाता है और यदि इनसे कम गुण मिलते हैं तो उसे अत्यंत दुर्लभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री राम और सीता जी के ही 36 गुण मिले थे। यदि आपकी कुंडली का मिलान 18 गुण से कम है, यानी 17 गुण है, तो विवाह नहीं करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा विवाह सुखमय नहीं हो सकता, इससे बचना चाहिए। यदि किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है या फिर वह मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक कुंडली वाले व्यक्ति से ही करवाना चाहिए। सामान्य व्यक्ति से उसका विवाह नहीं करानी चाहिए। यदि विवाह होता है तो उनके जीवन के लिए वह ठीक नहीं माना जाता है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार तो हम जानते हैं कि विवाह के लिए 36 गुणों का मिलना कितना आवश्यक होता है। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम चाहते हैं कि हमारा दाम्पत्य जीवन भी इसी प्रकार से सुखमय हो तो प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह इन 36 गुणों को मिलाने के साथ साथ ही शरीर के समस्त जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका भी मिलान आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं अगर ये 36 गुण भी मिलान होते हैं तो भी हम किसी भी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को सुखमय नहीं मान सकते। अगर किसी शादी करने वाले वर और वधू में से किसी एक को भी आनुवंशिक दोष है तो ये उन 36 गुणों को मिलाने से कभी भी पता नहीं चलता। इसके लिए उन्हें डॉक्टरी परीक्षण करवाने पड़ते हैं, तब जाकर उस वर या वधू में कोई आनुवंशिक दोष हो सकते हैं या नहीं हो सकते उसकी ज्ञान हो सकती है। आनुवंशिक दोषों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे गंजापन, हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता इत्यादि रोग, ये ऐसे रोग होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहते हैं। अतः अगर ये वर या वधू किसी में से एक व्यक्ति में पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से यह एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में अवश्य रूप से बढ़ती है और फिर इनके लक्षण उनके संतानों में दिखाई पड़ते हैं, जिसके कारण कभी कभी संतान आनुवंशिक रोग से पीड़ित होते हैं और वो एबनॉर्मल या असामान्य संतान के रूप में दिखाई पड़ते हैं। अतः अगर वर या वधू शादी के पूर्व इन आनुवंशिक लक्षणों का परीक्षण करवाए तो इन असामान्यता अतः 36 गुण मिलान के साथ साथ इन आनुवंशिक दोषों का भी मिलान करना चाहिए कि वर और वधू में कौन कौन से आनुवंशिक दोष हैं अथवा नहीं है, क्या वो आनुवंशिक दोष से पीड़ित है अथवा सामान्य व्यक्ति हैं, इनका भी जांच अवश्य रूप से करवाना चाहिए।
उसके अलावा वर और वधू के रक्त समूह, उनके रक्त में आरएच कारक उपस्थित है अन्यथा नहीं है, इनकी भी परीक्षण अवश्य रूप से करवाना चाहिए। क्योंकि अगर वर या वधू में से किसी एक के रक्त में आरएच कारक है और दूसरे के रक्त में आरएच कारक नहीं है, तो इस स्थिति में फिर दोनों के द्वारा उत्पन्न होने वाले संतानों के जीवन में संकट आ सकती है। अतः दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आवश्यक जानकारी हर दोस्तों के लिए है जो आगे मैरिज करने के योग्य हैं। अतः ये वीडियो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आने वाले दाम्पत्य जीवन के लिए सतर्क रहें और अपने देश को जागरूक बना सकें।